हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज के बारे में। आपने लोगों को देखा होगा पार्क में दौड़ लगाते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, पसीना निकालते हुए और डिफरेंट स्पोर्ट्स में एंगेज देखा होगा। बहुत से लोग घर पर भी बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं, पर ये जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं इनका फोकस क्या होता है? हमारे हाथ, हमारे पैरों की एक्सरसाइज, बाइसेप्स, कुछ मसल्स वगैरह का, और बेबी पेट के कुछ मसल्स का। अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं आप देखेंगे हमारे लिम्स हाथ हो गए, और जो हमारे पेट का कैविटी है उसका एक्सरसाइज होता है। और हमारे जो इन लिम्स वगैरह की एक्सरसाइज हो रही है, इससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें वाइटल ऑर्गन्स की डायरेक्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं उसके बारे में बताऊंगा आज। हमारे हाथों पैरों की एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ और हेल्थ डिपेंड करती है हमारे वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ के ऊपर। जिस तरीके से हमारा ये हाथ कुछ टिश्यूज का, कुछ मसल्स का बना हुआ है, इसी तरीके से हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन, किडनी, लीवर, उसके अलावा इंटेस्टाइन्स जो मेन चीज़ है, और इसके अलावा ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब भी इसी तरीके से मसल्स, टिश्यूज और सेल से बने हुए हैं, और उनकी हेल्थ के ऊपर ही हमारे बाकी बॉडी की हेल्थ, हमारे हाथों का, पैरों का और बाकी लिम्स का, और ये जो एब्डोमिनल कैविटी डब्बा है जो इसकी हेल्थ का उसके ऊपर डिपेंड करती है। और आज तक शायद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की, अपने आर्टरीज की किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी आज मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा। देखिए, मान लेते हैं ये आपकी आर्टरी है, या ये आप इसको कुछ भी मान लीजिए, मसल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। अब मान लीजिए इसको ये आपकी किडनी है, तो ये किडनी आपके कुछ टिश्यूज वगैरह की बनी हुई है। अब हम अगर एक दिन खूब पानी पीते हैं तो क्या होगा? वो पानी सेल में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, और ये टिश्यू जो होगा ये स्वेलअप करेगा। और अगर हमारा जो शरीर में जो ब्लड होता है वो करीब 4 से 5 लीटर होता है, तो अगर हम 4 लीटर 5 लीटर तक पानी पिए एक दिन में, तो ये सब स्वेलअप हो जाएगा। और ये स्वेलअप होने से क्या होगा कि टिश्यूज एकदम स्वेलअप हो गए। अब उसके बाद अगले दिन हम क्या करें? पानी को बिल्कुल बंद कर दें। तो बिल्कुल पानी को बंद करने से क्या होगा? ये जो स्वेलअप टिश्यूज होंगे ये एकदम से वापस अपनी सिचुएशन पर आ जाएंगे। तो ये टिश्यूज का मूवमेंट हो गया। अब ये जितना वाइडर मूवमेंट होगा उससे क्या होगा? ब्लड ज्यादा इसमें जाएगा, और जो टिश्यूज, ब्लड और न्यूट्रिएंट, ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जाते हैं। तो अगर इन टिश्यूज को, इन सेल्स को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। आपने देखा है कि हम लेते से पुशअप्स करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खिंचते हैं, और फिर उसका रिलैक्स होते हैं। तो जिस समय हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसके अंदर ब्लड जाता है एकदम से, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो ब्लड उन टिश्यूज से निकल जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड, फ्रेश ब्लड जाता है, वो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये 2-3 भी अगर हम पुशअप्स करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, जो इन्वॉल्व मसल्स होते हैं, दे आर फुली फिल्ड अप विद द न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स उसको स्ट्रेंथ देंगे, उसको शेप देंगे, और उसको प्रॉपर फॉर्म में करेंगे। तो अब अगर हम इसी तरीके से, अब अंदर के इंटेस्टाइन की तो इस तरीके से एक्सरसाइज हो नहीं सकती, इंटेस्टाइन को तो हम पकड़ के खींच नहीं सकते, ना ही लीवर को पकड़ के खींच सकते। तो इन सब में क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड की अमाउंट को ही बढ़ाकर या कम करके हम उसमें भी इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला सिस्टम पैदा कर सकते हैं। और जब भी हम ज्यादा पानी पिएंगे तो सेल्स और टिश्यूज में से ज्यादा फ्लूइड, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और जिस दिन हम पानी को छोड़ेंगे तो वो एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वहां पर बहुत से न्यू न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो पाएगी। सो ये आई वुड से मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज है। और आप आज की डेट में मेरे चैनल में करीब 3000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आज या कल में, परसों में हो जाएंगे। तो अगर आप इनके बारे में, इनके वीडियोस देखेंगे तो ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, इनमें से सभी ने कांटेक्ट नहीं है, कुछ लोगों ने सिर्फ वीडियो देखकर ही अपने हेल्थ को ठीक कर लिया है। तो आप देखेंगे इन्होंने सभी दुनिया भर के डॉक्टर्स वगैरह को ट्राई किया, और सभी तरीके का इलाज कराने के बाद जब इनको इलाज नहीं मिला
तो यही हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल को फॉलो करके कुछ ही दिनों में इनको आराम मिलना शुरू हो गया। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है। एक दिन 3-4 लीटर पानी पिए और पहले दिन करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बिल्डअप करें, पूरे दिन में स्प्रेड करें और नेक्स्ट डे पानी को ऑलमोस्ट 0 या आधा लीटर के करीब ले आए। तो इससे आपके सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेंगे और आपका स्टेमिना कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है तो इससे ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप रोज एक ही जितना या ज्यादा पानी पीते रहेंगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।